स्वागत है आपका पार्ट 2 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आप लोग को 100 से 100% दिखेगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से एकदम उसको रट जाइए या रिविजन कर जाइए, जैसे भी करना है आप लोग कर जाइए। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, फिर उसके आगे क्या करना है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा। पहले आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल लिखने के बाद अब देखिए क्या करा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु, मतलब नूरी की आयु बोल रहा है और सोनू की आयु बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु माना x, ठीक है माना है, और उसके बाद सोनू की वर्तमान आयु कितनी है y। ठीक है, अब पे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कर रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब देखो यहां पर 5 वर्ष पूर्व, पूर्व लिखा है, पूर्व में पहले, पूर्व में पहले। अब यहाँ पर पहले 5 वर्ष पहले बात करिए। अब बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। अब नूरी, तो नूरी मैंने किसका माना है, यक्स माना है, मतलब यक्स 5 वर्ष पूर्व मतलब -5 इक्वल टू, फिर यहाँ पर y -5, मतलब अब यहाँ पर नूरी की आयु में -5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोला तो माइनस होगा, और यहाँ पर किसमें, सोनू की आयु में भी 5 वर्ष क्या होगा, पूर्व बोला तो माइनस होगा। आप कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। x -5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 3y -15। अब यहाँ पर देखो x, इसको जब लाओगे इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा -3y। अब इधर इसको भेजना चाहते हो तो भेज दो, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में -15 + 5, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना -10। तो आपका समीकरण बन के आएगा x -3y इक्वल टू -10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इसको मान लो, नेक्स्ट सेकंड मानना चाहते हो सेकंड मान लो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन बाद में, पश्चात मीन बाद में। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट, इधर ही चल जाते हैं। यहाँ पर है 10 वर्ष पश्चात। अब देखो 10 वर्ष पश्चात, फिर वही नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात, मतलब अब 10 वर्ष पश्चात बोलेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे नूरी की आयु में और किसके, सोनू की आयु में। अब यहाँ पर नूरी की आयु 10 वर्ष में तो x + 10 और यहाँ पर y + 10। अब देखो कितनी गुनी क्या क्या होती है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो रही है, मतलब नूरी बड़ा है सोनू से ना, तो जिसके तरफ होगा इसके तरफ, ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लो, x + 10 इक्वल टू 2y + 20। ठीक है, यहां से हो जाएगा x, यही इधर आएगा फिर माइनस हो जाएगा 2y, और इधर जाएगा 10, उधर जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा, 10 बचेगा। इक्वेशन सेकंड ही मान लेते हैं, वही है उसका, ये आपका 2 हो गया। अब इन्हीं 2 समीकरणों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। किससे करो, या तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से, आप लोग किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है ना। अब आप लोग को देखो कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग करते हैं या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए या तो विलोपन विधि से। तो हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं, विलोपन विधि से कर देते हैं सॉल्व। तो विलोपन विधि सॉल्व करने का तरीका तो आप लोग को पता ही है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं आप लोग को बताने के लिए। विलोपन विधि सॉल्व कर देता हूं। देखो दिया है x -3y इक्वल टू -10, जो सरका है मेरा x -2y इक्वल टू 10। अब देखो मैं यहाँ पर यक्स को विलुप्त कर रहा हूं, तो यक्स के जो चिन्ह है देखो दोनों पॉजिटिव है, तो निगेटिव करेंगे माइनस, अब फिर माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी इधर माइनस इधर प्लस है, इधर -3y इधर +2y है, तो इधर आएगा -y, इधर भी -10 इधर भी -10 है, तो -10 कितना हो जाएगा -20। अब देखो -y बराबर -20 है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आएगा y इक्वल टू कितना आएगा 20। आपका y इक्वल टू 20 आ गया। अब y इक्वल टू 20 आ गया, इस y का मान या तो आप समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख के x का मान निकाल लीजिए। तो चलते हम समीकरण, इस y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, देखो क्या होगा। अब y बराबर 20, समीकरण क्या है मेरा, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10 है, x माइनस 3 y की जगह 20 बराबर -10, x माइनस 20 और में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60 बराबर -10। अब इधर से x जाएगा -60 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -10 प्लस 60, यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50। अब देखिए नूरी की वर्तमान आयु क्या थी, x, तो ये हो जाएगा नूरी का जो होगा वो 50 वर्ष हो जाएगा, और आपका y कितना था 20, तो ये 20 वर्ष हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत आएगा, ये आपका किस पे, आयु के क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। फिर आगे क्या करें, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, 2 अंकों के जो क्वेश्चन होते हैं वो 100% आते ही आते हैं, तो एक तो पक्का आएगा। इसके इस टाइप के लगभग 6-7 क्वेश्चन होंगे आपके, वो 6-7 क्वेश्चन में मैं करा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी और मैं करा दूंगा। देखो क्या करा है, 2 अंकों की एक संख्या, तो पहले हम माना, हल करने के लिए पहले हल लिख लेते हैं, क्वेश्चन हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो माना 2 अंकों की एक संख्या, तो माना 2 अंकों की संख्या जो मेरी है, क्या है मेरी, एक्स वाई। देखो 2 अंकों की संख्या जहां पर मेरा y क्या है, इकाई है, और x क्या है, दहाई है। ठीक है, इसको जब तोड़ोगे आप संख्या को, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये होगा 2 अंकों की संख्या, ये होगा। समझ आएगा सबको। जैसे मान लो हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूं, जैसे मान लो हम लोग ने लिखा 99, ये 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, वंस और टेंस, इकाई और दहाई। अब इसको हम लोग को तोड़ के लिखना होगा, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 9 प्लस 9, मतलब 90 प्लस 9, 99 हो जाएगा ना। तो मैंने यही वाला लिखा वर्ड, ठीक है, मैंने क्या लिखा, ये वाला, मतलब अगर दहाई है तो वहां पर टेंस लगा होगा, अगर सैकड़ा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे ना। तो इसी प्रकार है, तो आपका ठीक है। फिर आगे क्या करो, देखो अब 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, मेरी ये संख्या 2 अंकों की संख्या, तो 10x प्लस वाई। अब इस संख्या को उलटने पर, मतलब जो इकाई पे है वो दहाई पे आ जाएगा, तो दहाई पे होगा वो इकाई पे, ये बोला जो सब ना, उलटने पर बनी संख्या। तो उलटने पर बनी संख्या क्या है, इसको उलटने पर जो बनी संख्या, मतलब अगर ये है तो इसको उलटने पर जो, जैसे दहाई पे x है तो इसको इकाई पे ले जाएंगे, और इकाई पे y तो इसको दहाई पे ले जाएंगे, तो मतलब हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। इन दोनों का योग, देखो क्या करा, योग, योग मीन्स होता है जोड़ना, कितना है, 66 है, इक्वल टू 66। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। समझ आएगा सबको। अब देखो सेकंड क्या करा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, यहां पर अंकों का, कौन सी संख्या है, एक y है और एक x है, इनका अंतर बस बोला है ना, तो अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, एक x और y, इन दोनों का अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना, अंतर मीन्स क्या होता है, उन दोनों के बीच का घटाना ना। तो x माइनस वाई बराबर 2, कितना है, 2, ये समीकरण हो जाएगा आपका 2। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 10x है ना, इसको सॉल्व करते हैं, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। अब 10x और x, 11x प्लस y प्लस 10y, 11y बराबर 66। अब दोनों में 11 है, मतलब तो 11 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 66। अब यहां से 11 से भाग दे दो उसमें, तो 11 छका 66, आपका बचेगा x प्लस वाई बराबर 6। ये आपका समीकरण 1 था, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखो x प्लस वाई बराबर 6 आ गया, और x माइनस वाई बराबर 2। तो समीकरण, यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं हम लोग को, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर कैसे हल करते हैं, देखो मेरा x माइनस वाई बराबर 2 और एक है x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, यहां पर देखो y का जो चिन्ह है वो कहना प्लस है, और y का जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस है, ठीक है।
अब देखो, तो इसको हम यहाँ पर हल जो कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 2 में से हम 3 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। डायरेक्ट या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए, घटाना चाहते तो घटा दीजिए, जोड़ना चाहते तो जोड़ दीजिए। चलो मैं जोड़ देता हूं। जोड़ने से क्या होगा कि प्लस माइनस है, इसमें चिन्ह को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ए प्लस है तो ए बी प्लस, ए प्लस है तो ए बी प्लस, ए प्लस है तो ए बी प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यक्स यक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2 और 6 8, और यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, मतलब यहां आ जाएगा मेरा 4। एक्स का मान कितना आ गया 4, एक्स का मान 4 आ गया। अब किसी भी समीकरण में रख के हम वाई का मान निकाल लेंगे, या तो समीकरण 2 में रख लो या तो समीकरण 3 में। तो चलो हम रख देते हैं यक्स का मान समीकरण कहां रखते हैं, चलो हम 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर अब देखो समीकरण 3 क्या मेरा, यक्स प्लस वाई बराबर 6 है। यक्स का मान कितना है 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6। अब y इक्वल टू इधर प्लस 4 है तो उधर जगह तो निगेटिव हो जाएगा, तो 6 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 2, तो y का मान आ गया 2। देखो y का मान 2, x का मान 4। अब हमारी संख्या कौन सी थी, संख्या मेरा ये है 10x प्लस वाई। तो देखो संख्या हमारी 2 अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई है ना। अब 10x की जगह क्या रखेंगे 2, x की जगह 4 और प्लस y की जगह 2, तो जगह 40 और प्लस 2 आपका कितना आएगा 42। ठीक है 42 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 4 या 6 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आता है, 6 नंबर में आएगा मेरे ख्याल से, इस बार पक्का 100% आएगा। तो वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में फिर cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos a के प्लस cot a। मतलब ये क्वेश्चन आएगा, आपको सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, आपका ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये क्या है राइट हैंड साइड है। और हिंदी में अगर लिखना है तो आप लोग जान ही रहे हैं, समझे। हाँ, ये आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, अब आपको देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर रहा हूं, आपको सिद्ध कर रहा हूं आपको हिलाने के लिए। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखो 2 आता है, एक कॉस में है और एक आएगा साइन में। साइन है माइनस, यहां पर जैसे साइन है फिर यहाँ पर कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अंश और हर में अब यहां पर कौशिक है, कौशिक को आप तोड़ोगे तो आपका क्या आता है 1/sin है। कौशिक को आप तोड़ोगे तो आपका क्या आता है 1/sin है। और यहां पर कोट है, कोट को जब तोड़ोगे कोट ए को तो आपका आएगा cos a/sin है। तो मतलब दोनों के नीचे हमारा साइन है, साइन आ रहा है, दोनों के नीचे हमारा क्या आ रहा है साइन है, साइन, जो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, उससे हम जानेंगे। तो मतलब हमारा अंश और हर में हम किससे भाग देंगे, साइन ए से। किससे भाग देंगे, साइन ए से। ठीक है, तो साइन ए से भाग देने पर ठीक है, चलो भाग देते हैं। देखो cos है बटे में साइन है, फिर माइनस साइन है बटे में साइन है, फिर प्लस 1/sin है, फिर पूरे बटे में नीचे वाला देखो cos a साइन है, फिर यहां पर होगा प्लस साइन ए बटे में साइन है माइनस 1/sin है। ठीक है, भाग दे दिया। अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर देखो cos a/sin a आपका क्या होता है cot a होता है। क्या होता है cot a होता है। तब यहां लिख लेते हैं फिर cot a, फिर देखो माइनस साइन a/sin a कट गया, कितना आ गया -1, फिर प्लस 1/sin a कितना होता है cosec a, फिर बटे में यहां पर भी cos a/sin a फिर cot a हो जाएगा, यहां +1 यहां पर माइनस cosec a। ठीक है, अब देखो नीचे वाला जो हमारा है उसको ऐसे को ऐसे रखेंगे, ऊपर वाले देखो मिलेंगे cot a प्लस cosec a -1, यहां आपका आ गया cot a माइनस cosec a +1। ठीक है,
सेम टू सेम उसी को मैंने यहाँ पर उतार लिया है। कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 को उधर लिख दिया, फिर कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोसेक ए माइनस कोसेक ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मतलब आपका आता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप लोग फार्मूला देखे होंगे, ये दोनों फार्मूला इस ए और ए। तो इस फार्मूले देखो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 की जगह, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। अब ये देखो कॉट ए प्लस कोसेक ऐसे लिख लेता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए इसको ब्रैकेट में माइनस 1 की जगह मैंने क्या लिखा था, क्या बोला मैंने, हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। बटे में नीचे वाला सेम टू सेम ऐसे छोड़ देंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। समझ आएगा सबको। ये दोनों मैंने एक ब्रैकेट में लिया, -1 की जगह मैंने आपको भी फार्मूला दिखाया, उससे मैंने क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये आपका फार्मूला किसका दिख रहा है, ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग को फार्मूला दिख रहा होगा सौ समीकरण का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो मतलब इसके जगह भी मैंने एकदम सेम टू सेम ऐसे तोड़ सकता हूं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां पर। अब आपका आएगा, देखो क्या आपका आएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए एक ब्रैकेट में है, अब माइनस इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, कोसेक ए प्लस कोट ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। ये आपका नीचे जैसे था सेम टू सेम ऐसे ही रख देंगे, कोसेक ए प्लस 1। अब देखो आप लोग को दिख रहा होगा कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोट ए मतलब इधर उधर लिखा गया है ना। तो आप यहाँ पर कोसेक ए प्लस कोट ए या फिर कोट ए प्लस कोसेक ए एकदम सेम टू सेम है, बस लिखा उधर उधर। आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसको इधर उधर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप कोट ए प्लस कोसेक ए लिख सकते हैं, लिखा बस उधर इधर गया है ना। दोनों कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन लेंगे तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन हो जाएगा। अब देखो यहां पर 1 बचा माइनस, अब ब्रैकेट जब ओपन होगा, जब पूरा ब्रैकेट ओपन होगा, ये वाला आपका बचा है, तो कोसेक ए माइनस कोट है, तो कोसेक आएगा, माइनस में कौन आएगा, कोसेक ए। अरे माइनस है तो बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तब आएगा कोट ए, ठीक है। और बटे में पूरा नीचे क्या है, सेम टू सेम वही लिख दो, क्या, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो आगे बच्चों, अब आपको यहां पर दिखेगा, देखो क्या दिख रहा है, आपका +1 है, ये भी +1 है, माइनस कोसेक ए है, माइनस कोसेक ए है, यहाँ पर प्लस कॉट ए है, यहाँ पर प्लस कॉट ए है ना। बस लिखा इधर उधर गया है, लिखा उधर गया। आप लोग चाहते हैं तो आप लोग फिर इसको सटीक लिख सकते हैं। कैसे, इसको अगर हमको लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 1 प्लस या तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए ना। अब देखो ये वाला एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, कट जाएगा डिवाइड में ऊपर नीचे। आपका बचा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहां पर आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। आपको यही प्रूव करना था, आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। देखो ये सिद्ध हो गया, देखो आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है ना, या जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, मतलब उसके अंश में हर में 1 घटाया जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा, या बढ़ाया जाएगा, या इतना का गुणा इतना का भाग कर दिया जाएगा, ये सब चीज करता रहता है। लेकिन करते कैसे इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, पहले हम हल कर लेते हैं, इसके हल कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखो पहले लिखेंगे माना जो मेरी भिन्न है, वो भिन्न क्या है, x/y है।
मेरी भिन्न क्या है, एक्स बटा वाई है। अब देखो एक्स बटा वाई भिन्न है, ऊपर अंश होता है नीचे हर है, और अब दिखाना चाहते हो दिखा सकते हैं, यस क्या है, अंश है, वाई क्या है, हर है। अब देखो क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है ना, एक भिन्न ना, कौन सी भिन्न, अब वो कौन सी भिन्न है कि 1/3 हो जाती है, मान लेते हैं कि 1/3 हो जाती है वो भिन्न, क्या, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, उसके अंश से, किसके, ये जो मेरा संख्या दिया है, ये जो भिन्न है 1/3 हो जाती है कब, जब इसके अंश में मैं क्या करता हूं, एक घटा दिया जाता है, एक क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो मतलब ऊपर अंश है उसमें एक घटा दिया। देखो वाई में तो कुछ नहीं बोला, हर में तो कुछ नहीं बोला है, बस देखो क्या बोला है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है ना, उसके अंश में एक घटा दिया, वाई सेम रहा मेरा मतलब, और 1/3 हो गई, ठीक है, क्या हो गई, 1/3 हो गई। ये समीकरण एक है, इसको सॉल्व कर लो, x माइनस वाई, 3 गुणा कर लो, 3x माइनस 3 बराबर y, ठीक है, इसका गुणा करोगे तो दोनों में होगा गुणा ना, x माइनस 1 में भी होगा, तो 3x और माइनस 3 बराबर y, यहां से आएगा आपका 3x, ये y इधर आएगा माइनस y, इधर जाएगा 3, इसको समीकरण 2 मान लो, बन गया मेरा एक, पहला हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, और वह 1/4 हो जाती है, वही भिन्न 1/4 हो जाती है, क्या होता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अब मेरा x बटा वाई है, अब हर में 8 जोड़ने के लिए बोला, y प्लस 8 कर दिया, हर में 8 जोड़ दिया, अब वो कितनी हो जाती है, भिन्न 1/4 हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। अब तो ये गुणा कर लो, तो यहां हो जाएगा 4x, यहां हो जाएगा y प्लस 8, देखो y प्लस 8 में 1 का गुणा करोगे तो y प्लस 8 ही आएगा, क्या आएगा, y प्लस 8 ही आएगा। अब यहाँ पर 4x की y इधर आ गया माइनस y बराबर 8, ये आपका समीकरण कौन सा हो गया, आपका समीकरण 3 हो गया, चलो मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको दोनों को सॉल्व करना है आपको, या तो वही विलोपन या तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर लो, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरा लिखा गया है 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। मैं क्या करता हूं, घटाता हूं, मुझे y को विलुप्त करना है, मैं विलोपन विधि से लगा रहा हूं, माइनस 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 प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x में से प्लस 3x घटेगा तो माइनस x आएगा, माइनस 8 में से प्लस 3 जुड़ेगा ना, या घटा दो या तो जोड़ दो ना, तो माइनस 5 आएगा, माइनस माइनस कर गया, x बराबर कितना आ गया 5, x मान 5 आएगा, किसी समीकरण में रख के हल कर लो, तो मैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है मेरा, ये वाला है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x की जगह कितना रखेंगे 5, माइनस वाई बराबर 3, 5 है 15 माइनस वाई बराबर 3, अब ये माइनस वाई है, अब ये इधर जाएगा तो 3 माइनस 15, अब 3 में से 15 माइनस 15 प्लस 3 घटेगा तो क्या होगा माइनस 12, माइनस वाई बराबर माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ गया 12, वाई का मान आ गया 12। अब हमसे पूछा तो वो भिन्न ना, वो भिन्न मैंने कितना माना था, जो मैंने भिन्न माना था, माना जो भिन्न मेरी मैंने कितना बोला था, x बटा वाई है, कितना x बटा वाई, अब x का मान कितना आया, x मान आपका आया 5 और y का मान 12, तो ये हो जाएगा 5/12, जो भिन्न होगी कितना हो जाएगा 5/12, ये आंसर हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा।